नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं दुर्गेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तक उत्तर प्रदेश में सड़कें हरदम चुनाव का मुद्दा रही हैं और सड़कों पर राजनीति होती रही है। इस बार के चुनाव में एक्सप्रेस वे पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है लगातार। 2022 में जो चुनाव होना है उसके लिए एक्सप्रेस वे पॉलिटिक्स जोर मार रही है। एक बार फिर से यूपी में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भूगोल के जरिए उत्तर प्रदेश में पार्टी का इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। मंथन इसी पर, यूपी में जहाजी जंग। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियान को उफान पर ले जाने की सारी कोशिशें कर रहे हैं, सारे प्रयास कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश एक समय एक सड़कों के मामले में शायद सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था। यहां की सड़कों की हालत बेहद खराब थी। यही वजह है कि जब 2007 में मायावती प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई तो उन्होंने नोएडा एक्सप्रेसवे को फाइनल टच दिया और उत्तर प्रदेश का आगरा से लेकर नोएडा तक, और आप यूं कहें कि एक बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क के रूप में जो नोएडा एक्सप्रेसवे बना, उससे बहुत कुछ एक तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर, उत्तर प्रदेश का विकास और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिली और कनेक्टिविटी राजधानी से भी बढ़ी। लेकिन अखिलेश यादव जब 2012 में सत्ता में आए, मायावती की सत्ता गई, उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाकर अखिलेश यादव ने यह संदेश दिया कि अब उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में एक्सप्रेसवे पॉलिटिक्स होने वाली है और इसको लेकर बयानबाजी, राजनीति भी खूब होती है। अखिलेश यादव ने न केवल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया बल्कि उसको नोएडा से कनेक्ट करके दिल्ली तक की कनेक्टिविटी में दी और साथ ही वहां पर जंगी जहाज यानी कि जो लड़ाई वाले जहाजों को उतार कर यह संदेश भी दिया कि आपातकाल में अगर जरूरत पड़ी तो ये एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसे एक राजनीति का बड़े हथियार के रूप में लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से पेश करते रहे। अखिलेश यादव की ही सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कई इस तरह के एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी हुआ और थोड़ा बहुत काम भी शुरू हुआ। लेकिन काम पूरा कर रही योगी की सरकार 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा इस समय हो गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार पूर्वांचल की लड़ाई कटाजुज्ज भरी है। अब कटाजुज्ज कहेंगे क्या? नेक टू नेक, अंग्रेजी वाले इसे समझ लें, नेक टू नेक लड़ाई है, कटाजुज्ज है बिल्कुल। पूर्वांचल की करीब 159 सीटों को लेकर जिस तरीके से सभी दल वहां फोकस करें और खास तौर पर जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। पिछले दिनों अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर होते हुए जब आजमगढ़ और पूरे पूर्वांचल के दौरे पर गए तो उन्होंने सीधा निशाना उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को पर साधा। यही नहीं, तमाम मीडिया हाउसों के साथ में, तमाम मीडिया कर्मियों के साथ में अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भ्रमण भी किया और यूं कहें कि एक्सप्रेसवे इंटरव्यू की झड़ी लगा दी उन्होंने। घूम घूम कर अखिलेश यादव ने बताया कि भाई इस जो एक्सप्रेसवे की बात योगी सरकार कर रही है कि कम लागत में बेहतर बना दिया, वो गलत है क्योंकि इसकी पट्टी भी छोटी कर दी गई, इसकी मजबूती भी कम कर दी गई है और हम तो चाहते थे कि इसमें जंगी जहाज उतरे। जो मंथन का आज मुखड़ा है ना, यूपी में जंगी जहाज वाली पॉलिटिक्स जो हमने ली है, तो यूपी में जंगी जहाज की जो जंग हमारा जो मंथन का मुखड़ा है वो इसी पर आधारित है। तो जंग जो ये तेज तब हुई जब अखिलेश यादव ने पूर्वांचल का दौरा किया और दौरे के बाद जगह जगह उन्होंने पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को नापते हुए, कई जगह वो पैदल नजर आए, कई जगह वो उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता को दिखाते नजर आए कि देखिए मेरा प्लान ये था। उन्होंने यहां तक कहा कि इसमें जो लाइटें लगी है बहुत खराब क्वालिटी की हैं, वो इसका डिवाइडर छोटा कर दिया गया है, क्वालिटी कम कर दी गई है, सर्विस लेन नहीं, इस तरह की बातें, खामियां उन्होंने निकाली
और ये कहा कि अगर हम होते तो यहाँ इस पर जंगी जहाज जरूर उतरते हैं, यानी लड़ाकू जहाज जरूर उतरते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को चुभ गई। उन्हें लगा कि अगर जहाज नहीं उतरे तो जहाज वाली पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव आगे हो जाएंगे। और यही वजह थी कि आज सुल्तानपुर के कूरे भार में, जहां 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करना है, वहां पर 3 किलोमीटर की एक ऐसी पट्टी बनाई गई है, एक ऐसी स्ट्रिप बनाई गई है जहां जंगी जहाज उतरेंगे। आज उसका ट्रायल बाकायदे सुल्तानपुर जिले में हुआ। मुख्यमंत्री भी वहां पर गए, उन्होंने सारी चीज़ों का जायजा लिया। चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, प्रोटोकॉल है, उन्हें जाना है। लेकिन जंगी जहाज आज उतारकर एक रिहर्सल किया गया कि जब प्रधानमंत्री 16 तारीख को दोपहर के वक्त जब वहां पर होंगे और पूर्वांचल में राष्ट्र को समर्पित कर रहे होंगे, तो उस वक्त जंगी जहाज उतरेंगे और अखिलेश यादव की जो जंगी जहाज वाली पॉलिटिक्स है या जो एक्सप्रेस वे वाली पॉलिटिक्स है, उसको समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी करारा जवाब देगी। ये वास्तव में बहुत ही दिखना दिलचस्प होगा। यहाँ न केवल प्रधानमंत्री इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे, बल्कि यहाँ एक एयर शो भी रखा गया है। उस एयर शो में लड़ाकू विमान कुलाचे मारते और उड़ान भरते, बार बार उस हवाई पट्टी पर, जो अस्थायी हवाई पट्टी है वो बनाई गई है वहाँ पर, इसलिए बनाई गई है कि कभी भी आपातकाल में अगर ज़रूरत पड़े तो जंगी जहाज वहाँ उतर जाए। तो ये जंगी जहाज वाली पॉलिटिक्स तेज है। अब ये तय है, मैं अभी से इस बात को कह दे रहा हूँ कि अगर आप देखिए, अखिलेश यादव जिस दिन प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे, पक्का अखिलेश यादव का एक ट्वीट आएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो मैं शब्द कह रहा हूँ उसी के इर्द गिर्द उनका बयान भी होगा कि ना काम मेरा और नाम तेरा। वो कहेंगे कि मेरे काम पर भारतीय जनता पार्टी मोहर लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसे स्टैंपिंग करके ब्रांड कर रही है। राजनीति है, जिसकी सरकार ब्रांड भी करने का उसी को अधिकार। तो निश्चित तौर पर ये जो जंगी जहाज की पॉलिटिक्स है, ये अपने आप में बहुत तेज है। और एक नया, जब आज हम मंथन का मुखड़ा तैयार कर रहे थे तो मेरे जहन में आया कि भाई ये तो जहाज वाली पॉलिटिक्स है। बहुत सारे हमारे साथियों ने एक्सप्रेस वे पॉलिटिक्स को लेकर इस पर चर्चा की, इस पर अपने अपने तरीके से नज़रिया पेश किया। लेकिन हमारा जो नज़रिया है, के न्यूज़ का जो नज़रिया है, मंथन का जो एक मुखड़ा है, वो 2 कदम और आगे जाकर हमने सोचा कि भाई ये तो जंगी जहाज वाली पॉलिटिक्स है। अगर जहाज उतारने की बात उस दिन अखिलेश यादव नहीं कहते तो शायद ये यहाँ पर जहाज उतरते हम नहीं देख सकते थे। ये ऐसी योजना फिलहाल नहीं थी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये इसको भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने एग्जीक्यूट किया। और आनंद फानंद, चूंकि इसको जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, इसके जरिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, जो हमने कहा ना कि इतिहास दोहराने की बात हो रही है, भूगोल के जरिए इतिहास दोहराने की बात हो रही है। तो वो भूगोल क्या है? यही है ना कि कहीं एक्सप्रेस वे बन जाए, कहीं इस तरह की जो चीज़ें भौगोलिक रूप से जो समृद्धि आएगी, उससे उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हो रही है। और इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये अब काम वाली पॉलिटिक्स पर बीजेपी को बार बार आना पड़ रहा है। अभी भी मतलब वो कहते हैं कि हम विकास की बात करते हैं, खुद को विकास की अग्रता कहते हैं। मायावती भी इस पर दावा करती है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मुताल्लिक क्या कहा, उसे सुनते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी उतनी अच्छी सड़क नहीं बनाई जितनी आगरा से लखनऊ सड़क अच्छी बनी है। हम तो उस पे भी चले हैं, आगरा लखनऊ सड़क पे भी चले होंगे लोग। और ये लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक सड़क है, उस पे भी लोग चले होंगे। आगरा लखनऊ सड़क इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी बनी है कि अगर उस सड़क पर आप पानी का गिलास लेकर के चलोगे और अगर चाय पीते हुए जाओगे तो 100 की रफ्तार से भी आपके गिलास का पानी नहीं गिरेगा, चाय के कप से पानी नहीं हिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने जो सड़क बनाई है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, रफ्तार अगर आपने बढ़ा दी, अगर आपने रफ्तार अपनी गाड़ी की बढ़ा दी,
तो हो सकता है कमर दर्द कर जाए और पेट दर्द कर जाए, वापसी में आपको डॉक्टर से इलाज कराना पड़ जाए। अखिलेश यादव ने क्या क्या नहीं कह डाला। बहुत इस बड़े मन से इस काम को उन्होंने शुरू किया था। सरकार चलेगी, क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी कई बिंदुओं पर कहा। तो हम कह रहे थे ना कि जो पॉलिटिक्स है, एक्सप्रेस वे पॉलिटिक्स और जंगी जहाज वाली पॉलिटिक्स, तो एक्सप्रेस वे को लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने बातें रखी और कहा कि भाई जो हमारी कल्पना थी वो कि आप गाड़ी में गिलास रखिए और सरपट चले जाइए माफ कीजिएगा, सरपट चले जाइए, पानी गिरेगा नहीं। लेकिन जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ऐसी सड़क बनवाई है कि आपके हाथ पैर अगर बच जाएं, सही सलामत आप घर चले जाएं, तो प्रभु का शुक्रिया करिएगा। तो इसको लेकर घात प्रतिघात, वार पलटवार, राजनीतिक प्रहार, इस तरह की चीजें लगातार चल रही हैं। और ये पूर्वांचल की राजनीति का जो राजनीति है वो एक्सप्रेस वे पर हो रही है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। पूरी जो पूर्वांचल की राजनीति है उसको एक्सप्रेस वे पर लाकर खड़ा कर दिया है अखिलेश यादव ने, और बीजेपी को भी उस पर आना पड़ रहा है। जो ये लोकार्पण होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी इसको करेंगे, वो इसी का एक बहुत बड़ा नमूना है, बहुत बड़ा अपने आप में ये उदाहरण है कि ये इसको करना पड़ा, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस को अखिलेश यादव ने राजनीति का बड़ा मुद्दा बना दिया है। बल्कि अब बहन कुमारी मायावती ने कहा कि भाई ये तो अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी वाले दोनों एक हैं, ये एक दूसरे के वोट का पोषण करते हैं, एक दूसरे को जिताने में भूमिका अदा करते हैं। ये तो जो एक्सप्रेस वे जितने हो ना, चाहे पूर्वांचल का हो, चाहे बुंदेलखंड का हो, चाहे नोएडा वाला हो, ये तो सब हमारे बनवाए, हमने कॉन्सेप्ट ये दिया था कि एक्सप्रेस वे बनने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस कॉन्सेप्ट को, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लाने वाले तो हम हैं। बहन कुमारी मायावती ने क्या फरमाया, उसे भी सुनना दिलचस्प होगा, सुनिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा कुशीनगर व जेवर हवाई अड्डा आदि बनाने का जो वर्तमान भाजपा सरकार इसका खुद पूरा श्रेय ले रही है, तो ये सही नहीं है। जबकि इन तीनों कार्यों की व अन्य सभी एक्सप्रेसवे तथा मेट्रो आदि की भी पूरी रूपरेखा बीएसपी की सरकार में ही बना दी गई थी। मायावती कह रहे हैं कि भैया ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या कुशीनगर वाला जो एक्सप्रेसवे बन रहा, वही नहीं, जेवर हवाई अड्डा, अभी मुझे लगता है कि अभी हाल में ही उसका लोकार्पण भी है, शिलान्यास से माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री उसका भी शिलान्यास करेंगे। जेवर एयरपोर्ट का, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जा रहा है, देश के 6 बड़े एयरपोर्ट में उसका शुमार है, उसको भी प्रधानमंत्री अभी उसका शिलान्यास करेंगे। तो ये मायावती कह रहे हैं कि भाई सूत्रपात तो हमने किया, अब मलाई ये दल काट रहे हैं, एक सत्ता भोग चुके हैं और दूसरे भी 5 साल भोग चुके हैं। अब दोनों में अगले 5 साल के लिए लड़ाई हो रही है। काम तो हमने किया है। अखिलेश कहते हैं काम बोलता है, और वो कहते हैं कि भाई हम काम करते हैं, बोलता होता तो ठीक था, लेकिन काम हम करके दिखाते हैं। हम अगर शिलान्यास करते हैं तो लोकार्पण हम ही करते हैं। ये बीजेपी के लोग कहते हैं, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, या प्रधानमंत्री कहते हैं इस बात को। तो ये बेहद दिलचस्प लड़ाई है जो एक्सप्रेसवे पॉलिटिक्स है यूपी में। और सड़कें हैं, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और याद दिलाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश में खराब सड़कों के लिए नारा जो दिया था, वो उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर से उन्होंने नारा दिया था। बीजेपी नगर निकाय के चुनावों में जुटी हुई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी की एक सभा थी, एक खराब सड़क से होकर वो गुजरे, और उन्होंने कहा कि गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा। तो गड्ढा की पॉलिटिक्स बीजेपी बहुत दिनों से कर रही है, और जो सड़क के गड्ढे हैं ना, वो सरपट उनको ले भी गए हैं सत्ता तक, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जमीनी पॉलिटिक्स जब हुई है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा एज उसमें रहता है बीजेपी को। लेकिन इस बार जो मुकाबला है ना, वो सामने वाला भी थोड़ा सा टक्करी नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने भी थोड़ा डेवलपमेंटल सोच के साथ में काम किया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, ये कोई किसी की प्रशंसा नहीं। योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सुल्तानपुर जिले के, उत्तर प्रदेश में है, सुल्तानपुर जिले के कूरे भारत में इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे 16 तारीख को। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री
लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। वहाँ वो निरीक्षण भी कर चुके हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का। वो उनका क्या नज़रिया है इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर और क्या वो सोचते हैं, पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन ये ताज़ा नज़रिया है अभी का, आज का। सुनिए जरा इसको। एयरफोर्स के विमानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। जिससे ट्रायल एयरफोर्स का एयर शो भी उस दिन यहाँ पर आयोजित होगा। आज इसी की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद जो विकसित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। 16 नवंबर को आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित कीजिए। तो योगी जी ने कहा कि भाई ये डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त है, इसके दोनों तरफ विकास होगा, नई इबारत लिखी जाएगी विकास की, और पूर्वांचल का विकास, ये एक्सप्रेसवे रोड मैप तो है ही है, क्योंकि मैप पर बनी रोड है तो रोड मैप तो है ही, लेकिन ये डेवलपमेंट का भी माइलस्टोन। जो बात हमने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कही थी, उसका जो समापन है योगी जी की जो बात से हो जाता है, ये उसकी पुष्टि हो जाती है कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है वे है ना, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति और खास तौर पर पूर्वांचल की राजनीति का बिल्कुल केंद्र बिंदु बन गया है। इसी पर सरपट गाड़ी दौड़ती जा रही है। कम से कम अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ तो इस पर सरपट गाड़ी दौड़ा ही रहे हैं, इस राजनीतिक एक्सप्रेसवे पर। इसको पॉलिटिकल एक्सप्रेसवे बना दिया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। चुनाव अगले साल है ही उत्तर प्रदेश में, कुछ कहने की जरूरत है नहीं।